एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 और 8 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस राज्य की रहने वाली हैं? जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आंसर है। त्रिपुरा में ये अगरतला की रहने वाली हैं और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए थोड़ा डिटेल में और इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। दीपा कर्माकर जो हैं वो अगरतला की रहने वाली हैं। राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा है। ये ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम स्थापित करने वाली ये पहली भारतीय महिला है जिम्नास्टिक में। दीपा कर्माकर अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। हाल ही में जो उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई थी 2024, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दीपा कर्माकर को 2015 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में खेलों का सर्वोत्तम पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे उस टाइम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और 2017 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से नवाजा गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रिलेटेड है त्रिपुरा राज्य से, तो चलिए मैप में देखते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह और यहाँ के गवर्नर हैं इंद्रासन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 के लिए चुना गया है? विक्टर एम्ब्रोन और गैरी रुपकुन को मेडिसिन की श्रेणी में नोबेल प्राइज 2024 के लिए चुना गया है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये देखिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। इनकी डिस्कवरी थी माइक्रो आरएनए और उनके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इनका जो योगदान रहा है, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? 40 करोड़ डॉलर ये सहायता भारत देगा मालदीव को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज जो है वो 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पे, और इसी यात्रा में ये सहायता जो है देने की घोषणा भारत ने की है। मालदीव और भारत के बीच 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भदुलिया कोयला खदान में विस्फोट हुआ है। ये कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? ये कोयला खदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। भदुलिया कोयला खदान में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण 7 लोगों की मृत्यु और 3 लोग घायल हुए हैं। याद रखिएगा नाम। ये कोयला खदान किस राज्य में स्थित है ये भी पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ये कोयला खदान स्थित है। नेक्स्ट है, शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? शिगेरू इशिबा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए डिटेल में थोड़ा जापान के बारे में पढ़ते हैं। जापान के सम्राट नारुहितो ने शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये जापान के 102 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 67 ईयर के हैं। 1946 में जापानी संविधान के अनुसार जापान की संसद का जो निचला सदन है, उसके द्वारा अनुमोदित होने वाले व्यक्ति को सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ये द्विसदनीय है। ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसिल्स और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जापान की लोकेशन की बात करें तो ये एशिया के पूर्वी तट पर स्थित देश है। द्वीप समूही देश है ये। इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। माउंट फूजी जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसकी हाइट जो है समुद्र तल से 3778 मीटर है। जापान के लोग अपने देश को निप्पॉन कह के बुलाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा संग्रहालय हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और ये संग्रहालय महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन रिलेटेड है महाराष्ट्र से, तो चलिए मैप में देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए, 700 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत दुनिया के कौन से स्थान पर है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पास 700 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को देखते हैं। चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद भारत जो है दुनिया का चौथा देश बना है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है। चीन के पास सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी है और इसके बाद जापान, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे हमारा देश भारत है। देश के पास कुल विदेशी करेंसी है 704.89 बिलियन डॉलर।
रैंक याद रखिएगा इंडिया का, 4th नंबर पे इंडिया है और फर्स्ट नंबर पे कौन है ये भी याद रखना है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड पे है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ने किस राज्य को पर्यटन विकास का समर्थन करने के लिए 162 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। एडीबी बैंक ने ये घोषणा की है हिमाचल के लिए। हिमाचल में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए 162 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो एडीबी बैंक ऋण में देगा। ये ऋण राज्य सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास योजना के लिए दिया जाएगा। राज्य की सतत समावेशी पर्यटन परियोजना का लक्ष्य 5 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये 5 जिले कौन से हैं ये भी देख लीजिए, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला। इन 5 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने सतत और समावेशी पर्यटन विकास योजना शुरू की है और इसी योजना के लिए एशियाई विकास बैंक हिमाचल प्रदेश को 162 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण पे देगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके टोटल सदस्य हैं 68 और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अस्कावा। इनका नाम आपको याद रखना है, मुख्यालय आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।